अब गोपी का वस्त्र हरण हुआ, चीर हरण हुआ। अब महाराज हम इतनी लीला कैसे सुनाएं तुम्हें? चीरहरण को छू के निकलते हैं, कल विस्तार कर देंगे, कल प्रारंभ में ही पूरा चीरहरण बोल देंगे। कथा सुनने से मतलब है आज सुने कि कल सुने? यहाँ कौन सा नियम है महाराज? सुन के आदमी बनना है कि नियम है? नहीं गुरुजी, नियम हाजी है। हमारा तो ऐसा नियम है कि जन्म पहले दिन करा देंगे, या फिर हम ऐसा भी करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का उद्धव गीता संवाद पहले दिन सुना देंगे, जन्म 8वें दिन कराएंगे। हमारे बाप की मर्जी। ठाकुर तो वही है, गोल गोल है, इधर से चाहे उधर से। कथा पूरी हो जानी चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। और क्रम क्या है? जो कहे वो कहे। लड्डू घी की टेढ़ी भी भली, जैसा है वैसे ही बढ़िया, मौज आ जाए। क्रमानुसार जो चीज तुम्हारे समझ में आ जाए वही कहना चाहिए। महाराज गोपी का चीर हरण किया है भगवान ने। चीर हरण का अर्थ है उस समय भगवान की उम्र 8.5 साल की है। अब तो मुझे एक बात बताओ, 8.5 साल का कोई बच्चा, 8.5 साल का, 8 साल का बच्चा किसी का वस्त्र लेके चला गया, तुमको उनमें काम दिखाई पड़ता है? और 16 से 20 साल का जवान जब द्रौपदी के वस्त्र उतारे जा रहे थे तो स्वयं साड़ी बन करके द्रौपदी के अंगों से लिपट करके भरी दुनिया में उनकी इज्जत को बचा दिया। वो कृष्ण तुम्हें नहीं दिखाई पड़ते? तुम्हारी बुद्धि में भांग पड़ा है? भारतीयों को क्या हो गया है बताओ? 8 साल के बच्चे पर कहते हैं चीर हरण कर लिया महाराज जी आपके ठाकुर जी ने। और चीर हरण का अर्थ है वासना हरण। गोपियों की तैयारी हो रही है, जिन गोपियों के साथ भगवान को महारास करना है, अर्थात जो जीवात्मा परमात्मा से मिलने के योग्य है, जो समर्पित होने वाली है, उसके वासना का हरण करके उसको उपासना देते हैं। चीर का अर्थ वासना होता है, वासना का हरण किया है। कपड़े का हरण किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, साड़ी हरण किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं। और अगर इतनी ही बात होती तो मैंने कहा अगर कृष्ण को ग्लोरिफिकेशन की जरूरत होती है तो इस अध्याय को हटा दिया जाता, लिखा ही क्यों गया था? जिस भागवत में ये लिखा है कि चीर हरण किया गया है, उसी भागवत में ये भी लिखा गया है कि श्री कृष्ण अवतार नहीं साक्षात अवतारी हैं। वो क्यों नहीं मानते? आधा शास्त्र मानोगे, अपनी मर्जी का शास्त्र मानोगे? उसी शास्त्र में तो लिखा है प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, श्री कृष्ण ही भगवान है। महाराज वेणु गीत हुआ, गोपी वस्त्र चीर हरण हुआ, कल सुनाएंगे। गोवर्धन लीला हुआ, भगवान लौट के आए उधर से कालिया उलिया का काम करके, घर में देखा डर तरर पर पुआ हुआ बन रहा है। बोला ये क्या हो रहा है? बोला देवता का पूजा होने वाला। बोला नया देवता कौन पैदा हो गया? अभी गए थे तो कोई देवता नहीं था। बोला इंद्र की पूजा होगी। बोला अच्छा क्यों? बोला इंद्र पानी बरसाता है। बोला बढ़िया, तो जहां इंद्र की पूजा नहीं होती वहां पानी नहीं बरसता। 5,500 वर्ष पहले ऐसी क्रांतिकारी बात करने वाला 7 साल 8 साल का कृष्ण, पहला भाषण कृष्ण का चल रहा है महाराज। 8.5 साल का लड़का लीडर बनकर के भाषण कर रहा है। अच्छा हमने तो सुना है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तत्फल चाखा। इंद्र का कर्म है पानी बरसाना, पूजा क्या जरूरत है? और इंद्र बोले बताओ ये हमारे ही ऊपर ही व्यापने के लिए आया था? हम लोग खुश हुए थे कि कृष्ण जा रहे हैं, हमारे ऊपर आ गया। बोला पूजा ही करनी है तो प्रकृति की पूजा करो। पहली बार 5,500 साल पहले भारत को सपेरों और जादूगरों का देश कहने वाले ये दुनिया के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये 4 दिन पहले खोजे गए कंट्री वास्को डिगामा और कोलंबस जिनके पिता हैं, वो हमें सिखाते हैं प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा। यमुना जल की रक्षा किया भगवान ने कालिया नाग से। आज भी करोड़ों कालिया नाग नदियों को दूषित करने पे लगे हुए हैं। ये बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगा करके ये कालिया तो है जो गंगा और यमुना को नाली बना दिए। ये कौन लोग हैं? प्रकृति और पर्यावरण की पूजा पहली बार परमात्मा 5,500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने शुरू की। हमें लोग पिछड़ा कहते हैं, हमें लोग कहते हैं बैकवर्ड देश है। तुम्हारे बाप हैं हम, सबके बाप हैं हम। दुनिया के जितने देश हैं, हिंदुस्तान बाप है सबका, भारत बाप है सबका, भारत मैया भी है, जननी भी है सबकी। 1,97,00,000 वर्ष पुराना इतिहास है हमारा।